हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपका गेट लाइफ साइंस बॉटनी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डील विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक फ्रॉम इकोनॉमिक बॉटनी, दैट इज एल्कलॉइड, जो डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट से एक्सट्रैक्ट होते हैं एंड व्हाट आर देयर यूजेस। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे हमेशा पूछा जाता है। सो आई हैव कंपाइल्ड ऑल द लिस्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट विद देयर यूजेस फॉर यू। सो यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट हम देखेंगे कौन से पार्ट से वो आइसोलेट होता है, कौन सा केमिकल या अल्कलॉइड है एंड क्या उसका मेजर यूज़ है। सो इस टाइप का ही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बस वो मैच द फॉलोइंग फॉर्म में होता है। So the first plant is Cinchona officinalis. So we know from this Cinchona officinalis we isolate quinine and alkaloid, which is extracted from the bark of this plant and it has a anti-Malarian activity. So malaria के against treatment में ये use किया जाता है। If we talk about the second plant, that is Caranthus rosaceus, इसकी leaves से हम mostly vinblastin and one more chemical that is vincristin उसको isolate करते हैं and they both have the anti-cancerous activity. So कैंसर की जो ड्रग्स फॉर्मेशन है उसमें इनका मेजर पोर्शन है विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन, आपको दोनों को ही याद रखना है। देन अगर हम पेपर सोमेनिफेरम की बात करें, मीन्स हमारा ओपिमम पॉपी, सो इसका जो अनराइट सीड कैप्सूल है इससे जो एल्कलॉइड एक्सट्रैक्ट होता है दैट इज़ मॉर्फिन एंड वी नो दैट मॉर्फिन का जो इफेक्ट है दैट इज़ एनाल्जेसिक इफेक्ट के लिए ये यूज़ किया जाता है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि मॉर्फिन एनाल्जेसिक इफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है एंड ये सीड कैप्सूल से ओपिमम पॉपी के आइसोलेट होता है। सो कभी कभी यही पूछा जाता है कौन सा प्लांट है जिसके सीड कैप्सूल से आपका मॉर्फिन एक्सट्रैक्ट होता है। सो दैट इज़ पेपर सोमेनिफेरम और वी कैन से कॉमन नेम ओपिमम पॉपी। सो अदर प्लांट इज हाइकोसाइमस नाइगर, इसकी लीव्स और रूट से जो हमारा ड्रग निकाला जाता है दैट इज़ एट्रोपाइन एंड इसका जो इफेक्ट होता है दैट इज़ एंटी क्लोरिनर्जिक इफेक्ट होता है, इसके लिए ये यूज़ किया जाता है। सो वी नो दैट कैफीन जो है हमारा कॉफ़ी अरेबिका या फिर कॉफ़ी के अदर स्पीसीज से निकाला जाता है और कॉफ़ी की अगर हम बात करें जो कॉफ़ी सीड है उससे हमारा जो कैफीन है वो आइसोलेट होता है एंड इट एक्ट्स एज अ ब्रेन स्टिमुलेंट। सो ब्रेन स्टिमुलेंट की तरह ये एक्ट करता है। इफ़ वी टॉक अबाउट निकोटियाना टबेकम, सो निकोटियाना जो है हमारा इसकी लीव से अगर हम आइसोलेट करें कोई केमिकल दैट इज़ निकोटीन और ये भी ब्रेन स्टिमुलेंट की तरह एक्ट करता है। अगर हम नेक्स्ट प्लांट की बात करें सो दैट इज़ ग्लेसेरिया स्पीसीज़, इसके से जो अगार अगार जो है हमारा इसी से आइसोलेट होता है एंड दिस अगार हैज़ वेरियस यूजेस लाइक फूड इंडस्ट्री में ये डेजर्ट जेली की तरह एक्ट करता है। इफ़ यू टॉक अबाउट माइक्रोबायोलॉजी तो डिफरेंट माइक्रोब्स को कल्चर करने के लिए अगार का यूज़ होता है। The next chemical is the flavanol, which is isolated from the seed of Theobroma coca and that is used as a beverage. So beverage की तरह ये use होता है। If we talk about eugenol, so eugenol हमारा isolate होता है Syzygium aromaticum से and it is used as a toothache jelly. Toothache jelly की तरह हम इसे use करते हैं। So यहाँ पे part, plant and chemical and their uses. So that next हमारा जो है that is scopolamine, it is used as an anti-cholinergic effect इसका है and it is isolated from the roots of Hycocymus niger. Again we are isolating it from the Hycocymus niger. So हमने इससे दो chemical isolate किए that is atropine and scopolamine. If we talk about the ओपिमम पॉपी पेपर सोमेनिफेरम, इसके अगेन सीड से जो आइसोलेट होता है दैट इज़ द कोडीन। कोडीन एंड मॉर्फिन बोथ आर आइसोलेटेड फ्रॉम पेपर सोमेनिफेरम एंड दे हैव एनाल्जेसिक इफेक्ट। इफ़ वी टॉक अबाउट कॉम्पीफोरा विकेटी, सो ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है जिसके गम रेजिन से हमें गुल्गी स्ट्रॉन को आइसोलेट करने को मिलता है एंड इट इज़ अ हर्बल मेडिसिन यूज़ फॉर वेरियस पर्पसेस। बहुत सारी डिफरेंट डिजीज़ के ट्रीटमेंट में ये हर्बल मेडिसिन की तरह यूज़ होती है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द रिपीटिंग प्लांट दैट इज़ अ रोल्फिया सर्पेंटिना, जिसकी रूट से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स आइसोलेट करने को मिलते हैं दैट इज़ रेस्पराइन, सर्पेंटाइन, एजलाइन। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द रेस्पराइन एंड सर्पेंटाइन दे आर बोथ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड कि कौन से प्लांट से ये आइसोलेट होते हैं और कौन से पार्ट से ये आइसोलेट होते हैं। समटाइम दे कैन आस्क यू कि फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट द रेस्पराइन एंड सर्पेंटाइन इज आइसोलेटेड। सो द करेक्ट आंसर इज रूट। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कभी प्लांट का साइंटिफिक नेम पूछ लेता है।
इसका ट्रैंकुलाइजिंग इफेक्ट होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द एफेड्राइन जो यूज़ होता है फॉर कार्डियक स्टिमुलेशन एंड अस्थमा और भी बहुत सारी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, सो ये हमारा एफेड्रा गर्गेंडियाना से हमारा आइसोलेट होता है एंड इट इज़ मेजर जो सोर्स है इसका, दैट इज़ द स्टेम ऑफ एफेड्रा की स्टेम से इसका जो है आइसोलेशन होता है। देन द नेक्स्ट प्लांट इज कॉल्चियम ऑटमनाले और ये इसके ड्राइड क्रोम से आप आइसोलेट कर सकते हैं कॉल्चिसीन एल्कलॉइड या ड्रग हम कह सकते हैं। सो दिस कॉल्चिसीन इज़ यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। इवन इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ पॉलीप्लॉइड एजेंट, लाइक हम डबल हैप्लॉइड इसकी हेल्प से बनाते हैं। सो इसकी वजह से पॉलीप्लॉइड प्लांट का जनरेशन होता है एंड अगेन इट इज़ यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ और ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस। देन द नेक्स्ट ड्रग इज बेलेडोना। सो ये एट्रोपा बेलेडोना प्लांट की लीव से आइसोलेट होता है। ये भी यूज़ होता है वेरियस नर्वस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, लाइक पार्किंसन डिजीज़ और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं एंड अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी इसे यूज़ करते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट प्लांटोलागो ओवाटा, इसबगोल हम जिसे कहते हैं, उसकी सीड से जो ड्रग आइसोलेट होता है वो यूज़ होता है एज अ लेक्सेटिव और स्टूल सॉफ्टनर की तरह। तो यहाँ पे बहुत सारी स्टमक की प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमारा इसबगोल यूज्ड होता है। द लास्ट प्लांट इज कैम्पोथिका एक्यूमिनाटा। इसकी वुड एंड बार्क से हमें जो ड्रग मिलता है दैट इज कैम्पोथिसिन एंड इट इज़ यू हैविंग एन एंटी कैंसरस एक्टिविटी। सो एंटी कैंसरस एक्टिविटी कैम्पोथिका एक्यूमिनाटा से हमें देखने को मिलती है फ्रॉम कैम्पोथिसिन एंड विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन फ्रॉम द कैरेंथस रोजेसस। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ ऑल द प्लांट्स जिनके पार्ट एंड केमिकल की। So I have compiled the major one because there are a lot of plant, you don't need to remember all the plant क्योंकि सारे plants आप याद नहीं कर सकते। These are more than enough, इनको याद करिए, रिवाइज करिए प्रॉपरली। अगर आप इनको भी प्रिपेयर कर लेंगे सो यू कैन गो टू द करेक्ट ऑप्शन बाय ऑप्शन एलिमिनेशन, और समटाइम इन्हीं में से कोई प्लांट आपसे पूछा जाएगा। आफ्टर रिमेंबरिंग दिस लिस्ट यू कैन सॉल्व ऑल द PYQs। सो आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल ऑफ देम बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लांट यहाँ पे कवर हो चुके हैं। So I hope this video was helpful to you. If you really like this video, please like, share and subscribe to my channel and do let me know in the comment section कि आपको और किस तरह की videos चाहिए या क्या आपका feedback है। And please do like and share because it take a lot of efforts to compile all this stuff. So I hope this video was helpful to you. Thank you for watching this.